महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक नहीं है और छोटी मोटी बीमारियों को लेकर भी रिम्स रेफर किया जाता है। मैं डुमरी विधानसभा में नावाडी प्रखंड, डुमरी प्रखंड और चंद्रपुर का प्रखंड आते हैं, जिनमें कई स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो चुका है, लेकिन वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। खासकर डुमरी प्रखंड के जामताड़ा में बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र और नावाडी प्रखंड के कंचनपुर में बना हुआ फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन 2 अस्पतालों का मैंने जिक्र किया उनमें नियमित डॉक्टर बहाल किए जाएं और उनका संचालन ठीक ठाक हो। मैं ये सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। 23 अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था की प्रश्न पहले कर दूं। अध्यक्ष महोदय, ये शून्यकाल तो लोग यहाँ से जाने से पहले ही दे देते हैं, किताब वहाँ रखी हुई है, तो बेटर होगा जो कल का शून्यकाल हम लोग यदि आज आपको दे दे तो यहीं से नंबरिंग चालू हो जाए। लोग अभी से आते हैं, वहाँ शून्यकाल का किताब रखा रहता है। अच्छा अरूप जी, उसको ठीक करते हैं, हमारे संज्ञान में भी सूचना आया है, पढ़िए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया द्वारा उसमें 3 सहकारी समिति और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से राज्य भर के करीब 1 करोड़ निवेशकों से लगभग 25,000 करोड़ रुपया का निवेश कराया गया, जिसकी परिपक्वता राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपया का है, जिसे वर्तमान समय में निवेशकों द्वारा आधिकारिक रूप से सीआईडी मुख्यालय रांची को अब तक 32,000 करोड़ रुपया का परिपक्वता राशि का डेटा भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य की इन आम जनों की गाढ़ी कमाई का इस तरह से लूट जाने से बहुतों निवेशकों ने अवसादबाद ग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, तो बहुतों ने बीमारी से दम तोड़ दिया। अंत वर्णित परिस्थितियों पर व्यापक राज्य हित सह जनहित में मैं सरकार से मांग करता हूं, उक्त विशिष्ट मुद्दे पर अविलंब एक आयोग का गठन किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में धान अधिप्राप्ति का कार्य विलंब से शुरू होने, किसानों की धान की कटाई देर से होने तथा अधिप्राप्ति केंद्र में भंडारण का क्षमता कम होने के कारण अभी तक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप धान का खरीद नहीं हो पाई। फलस्वरूप धान की अधिप्राप्ति के तय समय सीमा 15 अप्रैल 2025 तक धान खरीद का लक्ष्य 7 लाख क्विंटल का पहुंच पाना असंभव जैसा है। साथ ही साथ महोदय, बौरागुड़ा के पूर्वांचल क्षेत्र में 7,000 एकड़ में गर्मा फसल का खेती भी होता है। अतः सरकार से मेरा असम के माध्यम से धान अधिप्राप्ति केंद्र के समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2025 तक करने का मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड के डोमटोली अंबाटोली प्राथमिक विद्यालय, जलडेगा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुनमेरला के अलावे और भी कई प्राथमिक विद्यालयों के भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वैसे विद्यालय में भय के माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर सभी जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवनों का मरम्मती या नया भवन निर्माण किया जाए। माननीय श्रीमती सविता महतो। अध्यक्ष महोदय, चांडिल डैम में निर्माण हुई डूबी क्षेत्र एवं विस्थापित आदि सिंचाई सुविधा हेतु चांडिल दाई मुख नहर की निर्माण कराए अति आवश्यक था, जो स्वर्णरेखा परियोजना में स्वीकृति है। जब डूबी क्षेत्र बाहर बालों को पानी देने एवं उड़ीसा और बंगाल राज्य को पानी देने हेतु चांडिल बाई मुख नहर की निर्माण कराया गया है, जिस कारण वहां के लोगों का आक्रोश आसन के माध्यम से चांडिल दाई मुख नहर निर्माण पाइप लाइन से
लिफ्ट एडिशन के माध्यम से कराने हेतु चांडिल डैम के मिट्टी की सफाई कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूरहंड प्रखंड सह अंचल कार्यालय बनने के बाद भी आज तक अंचल कार्यालय में अस्थायी रूप से अंचल अधिकारी का पोस्टिंग नहीं हो पाया है, जिसके कारण जमीन का दाखिल खारिज, रसीद निर्गत, म्यूटेशन एवं राजस्व कर्मचारी प्रतिवेदन का कार्य लंबित पड़ा हुआ है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं मयूरहंड प्रखंड में अंचल अधिकारी के पदस्थापन कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पचपन प्रमंडल रांची के अंतर्गत सिद्रोल, टूटीहारा, राजाउलातू, लाली, आरापत, पलांडू से जामचुमा NH-33 भाया रानाटोली, जिरकीटोली, टूटीहारा, सुगोतपत एवं CCL मोड़ से जामचुमा NH-33 भाया लुपुंगटोली, घासीटोली पथ का तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन मुख्य अभियंता केंद्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक 1339 दिनांक 16/11/2023, 676 दिनांक 27/5/2024 एवं 674 दिनांक 24/5/2024 के द्वारा सचिव पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, उक्त तीनों पथ को स्वीकृति प्रदान कर अतिशीघ्र निविदा निकाला जाए। महोदय। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। झारखंड प्रदेश अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत अतिथि शिक्षक गणों, कक्षा आधारित शिक्षक गणों के नाम को भी घंटी आधारित शिक्षकों की तरह आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक अविलंब करने की कृपा की जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के प्लास JCL PS में प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तरीय रिक्त पदों पर 2021 में निकाले गए विज्ञापन संख्या JCL PS FTE 00121 की लिखित परीक्षा सितंबर 2022 को संपन्न हुई तथा भर्ती प्रक्रिया 9 मार्च 2023 से 23 मार्च 2024 तक पूरी कर ली गई। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद भी अभी तक प्लास का परिणाम नहीं घोषित करना कई आशंकाओं को जन्म देता है। शून्यकाल के माध्यम से प्लास का अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला प्रतापपुर प्रखंड के ग्राम भौराज नदी पर, कन्हाचट्टी प्रखंड के गहरी नदी पर, चतरा प्रखंड के बरैनी नदी पर, कुंदा प्रखंड के बुटकोया नदी पर एवं हंटरी प्रखंड के मोहलनिया नदी पर कच्चा बांध निर्माण एवं नहर की निकासी कराने से वर्णित क्षेत्र में किसानों को हजारों एकड़ भूमि सिंचित सुनिश्चित होगा। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित प्रखंडों में नदियों पर बांध, कच्चा बांध निर्माण एवं नहर के निर्माण कराकर सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि निर्माण कराया जाए और पानी सिंचाई की सुविधा मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विकास कार्यों का निष्पादन हेतु सरकारी निविदा के माध्यम से संवेदकों द्वारा कार्यान्वयन कराया जाता है, परंतु वर्तमान में सरकारी निविदाताओं पर 10% से अधिक दर कोट करने से संबंधित नियम लागू है। इससे कई संवेदकों द्वारा कार्य भी पूर्ण नहीं किया जाता है तथा कार्य गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य हित में पूर्व की भांति सरकारी निविदाओं में अधिकतम कोट 10% तक ही बाध्यता लागू किया जाए। महोदय। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से देवघर जिला के प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 विभागीय संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18/7/2019 एवं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 100 दिनांक 8/2/23 के आलोक में वरीयता सूची का प्रकाशन देवघर .nic in
पर किया गया है, परंतु त्रुटि रहित वरीयता सूची आज तक जिला से अनुमोदित कर प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो रिटायर भी कर गए उनको उनका अंश नहीं मिला। अतः मैं प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए। माननीय सदस्य श्री नरेश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के मझियाव कांडी पीडब्ल्यूडी पथ बूढ़ी खाड़ से दुबे तहले करमडी होते हुए मेराल सिवाना तक पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माण कराने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण बालाजी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के पगडाण एवं केरसई के प्रखंड में 17 वर्ष गुजर गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी इन दोनों प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं वन विभाग का संचालन नहीं हो पाया है। इस कारण पगडाण के लोग सदर प्रखंड एवं केरसई के लोग कुडेक प्रखंड मुख्यालय काम करवाने के लिए जाने के विवश हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अतः पगडाण एवं केरसई कार्यालय में ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं वन विभाग का संचालन करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय आमटाल एवं अपग्रेड हाई स्कूल मोको तथा गोविंदपुर प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल जामडिया, अपग्रेड हाई स्कूल बागमारा एवं बागमारा प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल फुलवार, अपग्रेड हाई स्कूल जमनियाटार, अपग्रेड हाई स्कूल कुंजी तथा झरिया प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल जामाडोबा, अपग्रेड हाई स्कूल बर्रागढ़, इन सभी स्कूलों का 6 SER वित्तीय वर्ष 2014-15 में संवेदक उर्मिला कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाना शुरू किया गया था। संवेदक ने उपरोक्त विद्यालयों का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया है, जिससे विद्यार्थियों के पठन में काफी असुविधाएं हो रही है। कुछ विद्यालयों में 4 क्लास में 10 क्लासों की पढ़ाई करनी पड़ रही है। सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि संवेदक पर कार्रवाई करते हुए वर्ग कक्षाओं का निर्माण अविलंब कराया जाए। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।